अगर हम बात करें 2017 में गोवा के जो नतीजे थे वो अब हमारे सामने टीवी स्क्रीन पर है ग्राफिक्स के रूप में। कांग्रेस 16 सीटें जीत कर आई थी, बीजेपी 12 सीटें जीत कर आई थी और अदर्स के हिस्से में 8 सीटें गई थी। तो अब ये गोवा का ग्राफिक्स आपके सामने है, जहां पर 2017 की हम बात करते हैं तो बीजेपी 12 सीटें जीतकर आती है, कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस 16 सीटें जीतकर आती है और 2017 में अदर्स के खाते में 8 सीटें गई थी। क्या गोवा की 2022 में ये सियासी तस्वीर, ये जो नतीजे हैं बहुत हद तक क्या बदलने जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी की यहां पर एंट्री हुई है, शिवसेना भी यहां पर चुनाव लड़ रही है, एनसीपी भी यहां पर मौजूद है। क्या गोवा में ये जो सियासी तस्वीर है, ये जो नतीजे हैं 2017 के, ये बदलने जा रहे हैं, ये देखना बहुत अहम होगा, बहुत दिलचस्प होगा। और सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू गोवा का एग्जिट पोल भी आपके सामने रखेगा कि किस तरह के नतीजे 10 मार्च को आने जा रहे हैं। अब इसके बाद आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सामने जो ग्राफिक्स है ये उत्तराखंड का है, जहां पर तस्वीर बहुत साफ है। 2017 का ये ग्राफिक्स हमारे सामने, 2017 के जो नतीजे रहे थे, कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, बीजेपी के खाते में 45 सीटें गई थी और अदर्स के खाते में 4 सीटें गई थी। यानी कांग्रेस का बड़ा नुकसान 2017 में उत्तराखंड में हुआ था, कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी और बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था, बीजेपी के खाते में 45 सीटें गई थी और अगर अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 4 सीटें आई थी। यानी कुल मिलाकर 2017 के जो नतीजे रहे थे उत्तराखंड के, वो बीजेपी के हक में गए थे। क्या इस बार जो उलटफेर उत्तराखंड में हुआ है, कई बड़े चेहरे बीजेपी से टूटकर कांग्रेस में आए हैं, कई कांग्रेस के लीडर बीजेपी की तरफ आए हैं, बीजेपी का दामन थामा है, क्या इसकी वजह से कोई बड़ा उलटफेर उत्तराखंड में होगा, यह देखना बहुत अहम होगा। और इसी तरह से एक बार फिर से हम 2017 के यूपी के क्या कुछ नतीजे रहे थे वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर 2017 के यूपी के जो नतीजे रहे थे, सबसे पहले बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी ने एक तरफा क्लीन स्वीप किया था यूपी में। 2017 में बीजेपी की 282 सीटें आई थी अपने दम पर। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद में थी और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी इत्तेहाद की 77 सीटें थी। इसी तरह से बीएसपी 35 सीटें जीतकर आई थी और अदर्स के खाते में 9 सीटें गई थी। 2017 का यह ग्राफिक्स, ये आदादोशुमार, ये नतीजे क्या 2022 में बदलने जा रहे हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और जब न्यूज़ 18 उर्दू का एग्जिट पोल आएगा, क्या यही इसी तरह के नतीजे आने जा रहे हैं या कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है 2022 में, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये 2017 के नतीजे हैं इन 5 रियासतों के, जहां पर हालिया दिनों इंतखाबात हुए हैं। यूपी के इंतखाबात सबसे लंबे चले, 7 मरहलों में यूपी के इंतखाबात हुए हैं और 2017 की ये जो नतीजे हैं वो भी आपके सामने हैं। 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 2017 के जो नतीजे हैं उस पर हम बात करेंगे और 2022 में इन 5 सालों में जो बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले ऋषि मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। ऋषि मिश्रा जी, 2017 से लेकर 5 साल का सफर 2022 तक कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर बीजेपी के हक में हो सकते हैं? देखिए अबू भाई, जो परिस्थितियां हैं वो आपके सामने भी है और हम लोगों के सामने भी है। देखिए, एक बड़ा मुद्दा तो महंगाई तो है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और इससे कहीं ना कहीं जो देश की आधी आबादी है वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है। खास कर हम अपनी माँ बहनों की बात करें तो वो किचन वही संभालती हैं, किचन के मिनिस्टर वही होती हैं, तो उनको पूरा बजट देखना होता है। तो कहीं ना कहीं महंगाई का असर जो है, महंगाई का जो असर है और खासकर जी ऋषि मिश्रा जी, से लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों की नौकरियां गई हैं, चाहे वह संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो मुझे जो लगता है 2 अहम मुद्दे जो हैं, महंगाई और बेरोजगारी, कहीं ना कहीं इस चुनाव में, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, बिल्कुल, यानी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रेक से जब लौट कर आएंगे